हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैथ्स की क्लास होगी जिसमें आज हम मेंसुरेशन का पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करा दिया है, जिसमें आपको सीटेट के भी एग्जाम्पल्स आपको कराए जो क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। साथ ही आपको जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपको सारे फॉर्मूलास आपको क्लियर कर दिए थे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो आज हम इसका पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें आज हम घन, घनाभ, शंकु, बेलन, इससे इनके क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आता है कि कितने % की वृद्धि कर दी जाए त्रिज्या में तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होती है, इस टाइप के सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखिए, आज का वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है। देखिए, हमारा एक बक्सा दिया हुआ है, इसकी लंबाई 8, इसकी चौड़ाई 6 और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आप इस बक्से में कितनी अधिकतम लंबाई ये पेंसिल रखी जा सकती है। अगर आप देखिए इसको रख कैसे सकते हैं, एक पेंसिल को या तो आप पेंसिल को इस टाइप से लिटा दें, या तो ऐसे पेंसिल मान लीजिए पेंसिल रख दें, या फिर आप एक पेंसिल को एकदम खड़ा करके रखते हैं। देखिए ऐसे रख सकते हैं, या फिर आप कैसे रख सकते हैं। आप एक काम करें, हम इस बक्से के इस कोने से लेकर ऊपर वाला जो कोना है, यानी अगर इस कोने पर देखें तो सबसे लंबाई की जो होगी यही लंबाई होगी ना हमारी। आपको देख रहे होंगे, ये लंबाई देख लीजिए और ये लंबाई देख लीजिए। अगर हम इसे तिरछा करके रख दें हम पेंसिल को तो सबसे लंबी पेंसिल हमारी आ जाएगी। तो अगर सबसे लंबी पेंसिल रखी जाने वाली तो कितनी लंबाई रखी जा सकती है, जितने लंबाई का उस बक्से का विकर्ण है। ये हमारे बक्से का यानी जो घन है, घन का विकर्ण ही तो है। तो और घन का विकर्ण कितना होता है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन सबसे पहले हम जो हमारा घन है, घन का सिंपली आपको घन का विकर्ण निकाल लेना है। और घन के विकर्ण का फॉर्मूला आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, और इसके अलावा सेकंड में भी कई क्वेश्चंस कराए थे। जो विकर्ण होता है, विकर्ण का फॉर्मूला कितना होता है, विकर्ण बराबर होता है √L² + p² + h², यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। सारी वैल्यूज दी, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, यहाँ 64 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा हमारा 4। और जब इसे सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 104। अब हमें 104 का निकालना है, तो हमें कुल मिला के इसका गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड करना है तभी तो आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 26 × 4 लिख सकते हैं। 4 हमारा रूट के बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2√26, क्योंकि 26 तो किसी का वर्ग रूट होता नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन जो थर्ड होगा वो क्लियर हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो घनों का घनफल 27:64 के अनुपात में है। घनफल का मतलब क्या हुआ, वो जो घन है हमारे उन घनों का हमें आयतन दिया हुआ है, उन आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। हमने मान लिया एक घन का जो आयतन है उसकी जो भुजा है वो A1 है, और एक घन के जो आयतन है, एक घन का जो भुजा है वो A2 है। अगर पहले घन का हम आयतन निकालें तो कितना हो जाएगा A1 क्यूब, क्योंकि भुजा क्यूब होता है घन का आयतन, और दूसरे जो हमारा घन का आयतन कितना हो जाएगा A2 क्यूब। तो A1 क्यूब और A2 क्यूब इसी का तो हमारा अनुपात दिया हुआ है 27 और 64। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए हम क्या करें, ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले तो हम क्या करें, वो भुजा हमें इनके आयतनों का अनुपात दिया, लेकिन हमें जो इनकी भुजा है उनका अनुपात नहीं दिया। तो हम क्या करें, भुजाओं का अनुपात निकालें। बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पर A1/A2 निकाल लें, यानी क्यूब रूट हो जाएगा 27/64 का। तो फाइनली कितना आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। यानी उनकी भुजाओं को जो अनुपात होगा इन दोनों घनों के वो 3:8 हो जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए, आप पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, हमारे जो घन होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है आपको बताया था। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर होता है ना, यानी 6a² आपको बताया था। अगर 6a² होता है, हम क्या करें, A1 हमारे जो है पहले भुजा है और A2 हमारे दूसरे घन की भुजा है, यानी 6a1 पहले का हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, दूसरे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6a2। दोनों का अनुपात हमें निकालना है, अनुपात कर दिया। अब क्या करें, 6 तो ये रहेगा, A1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9,
6 यहाँ रहेगा, E2 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा यहाँ पर 4 आएगा, हाँ मैंने रॉन्ग कर दिया, 4 चौको 16 चौको 64 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर जब करेंगे आ जाएगा 16, 6 से 6 आपका वैसे भी ये चीज़ 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी आपका फाइनली 9/16 यानी 9:16 आपका रेशियो जो होगा उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि अगर आपका मान लीजिए आपको जो भुजा का अनुपात दिया होता और आपसे अगर घन का उनके घनों का अनुपात या उनके आयतनों का अनुपात पूछा तो क्या करते, आपको सिंपली इसका क्यूब कर देना था, ठीक है, यानी 3 का क्यूब करते 27 हो जाता, 4 का क्यूब 64। अगर आपसे पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए या आपसे संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो आपको क्या करना है, बस इसका स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 3 का 9, 4 4 का 16, ठीक है, क्लियर हो गया ना इस चीज़ को। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हमें भुजाओं का स्क्वायर चाहिए, घन निकालना है तो हमें भुजाओं का क्यूब चाहिए, अगर घनों का आयतन दिया हुआ है तो हमें बस उसका क्यूब रूट कर देना है, अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें स्क्वायर रूट कर देना। ओके, क्लियर हो गया आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि धातु की 3 ठोस गेंदों जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इनको पिघलाकर एक अन्य ठोस गेंद, तो इस ठोस जो गेंद है उसकी त्रिज्या पूछी जा रही है। हम यानी कि यहाँ पे टोटल 3 गेंद दी जिसकी एक की त्रिज्या 3, एक की त्रिज्या 4, एक की त्रिज्या है 5 और एक हमें जो बड़ी गेंद निकालनी है जिसको ये बड़ी गेंद किससे, इन्हीं 3 गेंदों को मिलाकर बनाई जा रही है। अगर आप खुद सोचें इनका जो पूरा आयतन होगा क्या इस आयतन के बराबर होगा ना, या आप कह सकते हैं 3 गेंदों को पिघलाकर तो ये चीज़ बनाई जा रही है तो दोनों का भार, दोनों का आयतन इक्वल होगा। तो हमें क्या करना है, हमें तीनों गेंदों का आयतन जो निकाले, यानी अगर 3 का इस गेंद का आयतन निकाले, इस गेंद का आयतन निकाले, इस गेंद का आयतन निकाले, तीनों का गेंदों का आयतन का हम योग कर दें और वो जो योग आएगा ना आयतनों का तीनों गेंदों का, तो वो हमारे इस बड़ी गेंद के आयतन, बड़ी गेंद के जो आयतन आ जाएगा। तो अगर इसकी त्रिज्या 3 दी हुई है और हमारा जो गोला होता है, गोले का आयतन कितना होता है, तो हम निकालते हैं आयतन कितना होता है, हमारे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर इसका आयतन निकालें तो कितना होगा, इसका आयतन निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब निकालना है यानी 3 का क्यूब, प्लस इसका निकालेंगे 4/3 पाई 4 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 5 का क्यूब, इक्वल कितना होगा 4/3 पाई, हमने मान ली इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है तो कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4/3 4/3 4/3 पाई ये सब में कॉमन है, तो यहाँ से अगर 4/3 पाई का हम कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा 27, यहाँ पे हो जाएगा 64, यहाँ पर 125 हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 पाई/3 और इस सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 216 हो जाएगा, 4 कैंसिल, आर क्यूब यानी आर क्यूब बराबर हो जाएगा 216 और 216 किसका क्यूब होता है आप सभी को पता है, तो 6 का क्यूब होता है। यानी हमारा जो गोला जिनको पिघला 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया उसकी त्रिज्या कितनी निकला है, उसकी त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर निकला है, यानी हमारा आंसर कितना निकला, ऑप्शन 4 हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा जो आज को क्वेश्चंस करा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें आपका मैथ सब पोर्शन आता है और उसमें मेंसुरेशन आती है। आपने अब अभी तक मैं देखा ही होगा तो आपको लास्ट मेंसुरेशन क्लास कराई थी तो उसमें आपको कई सारे क्वेश्चन कराए थे जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और उसमें बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने खुद देखे होंगे। साथ ही आपको जब मॉक टेस्ट करवाते हो हर वेंसडे को तो उसमें भी आपको देखा होगा कि कितने सारे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर इस मेंसुरेशन से आते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ाने पर उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए ये बढ़ाने और घटाने वाली जो चीज़ें ना ये हमारे वृत्त के लिए भी आते हैं क्वेश्चन, गोले के लिए भी आता है, बेलन के लिए भी, यानी कोई भी आयतन निकाले या एरिया निकाले सभी में क्वेश्चन आता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी क्वेश्चन आता है। तो हम इसका बस कॉन्सेप्ट अगर हमें इस चीज़ का आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है तो आप कभी भी इस टाइप क्वेश्चन आपसे कैसा भी पूछा जाएगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए इसे करना कैसे है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि 20% की वृद्धि की जा रही है, ठीक है।
20%। इसे हम पहले तो परसेंटेज से हटाकर भिन्न में बदल लें। कैसे करेंगे? 20/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/5। यहाँ पे की जा रही है वृद्धि। इस चीज़ का जरूर याद रखिए कि यहाँ पे बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम ये सोचिए कि हम पूछा क्या जा रहा है कि किसकी हम वृद्धि करना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। हमें यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल में पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, हम इसकी त्रिज्या में, ये हमारा मानिए क्षेत्रफल होता है a=πr²। हमें त्रिज्या में वृद्धि की जा रही 20% के। अब देखिए यहाँ अगर देखें तो त्रिज्या का यहाँ कितनी बार गुणा है? r गुणे r, यानी देखा जाए त्रिज्या का टोटल 2 बार गुणा है, यानी एक बार r में वृद्धि होगी, फिर से एक बार r में वृद्धि होगी। यानी एक तरह आप कह सकते हैं कि डबल इफेक्ट पड़ेगा हमारे क्षेत्रफल पर। अब देखिए कैसा होगा। हम करते हैं क्या है कि हमारी वृद्धि हो रही है 1/5 की। 1/5 वृद्धि होने का मतलब है 1 की वृद्धि हो रही है ना। 5 हमारी ओरिजिनल वैल्यू पहले की वैल्यू थी, इस 5 में 1 की वृद्धि हो रही है। जब 5 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 6। यानी 5 से जो हमारा जो मेरी त्रिज्या थी वो हो रही है 6 हो रही है। तो क्या करेंगे हम, यानी 5 से वृद्धि हो रही है 6। कैसे वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है, दिया हुआ है ना 1/5, तो 1 की वृद्धि हो रही है किस में से? 5 में से, नहीं 5 से हो रहा है 6। अब देखिए इसको रखते हैं कितने, जैसे कि यहाँ पर r 2 बार दिया हुआ है, क्योंकि पाई तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये इसमें कोई अंतर नहीं होता। पाई हमेशा एक नियत रहता है, नियतांक रहता है। हमारे अगर जिस चीज़ में हम वृद्धि करना चाहते हैं हमें उसको केवल देखना है। यहाँ त्रिज्या का 2 बार गुणा है, तो यहाँ पर त्रिज्या का 2 बार अंतर पड़ेगा, यानी 5 से 6 एक बार बढ़ा, फिर एक बार 5 से 6 बढ़ी हमारी त्रिज्या। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे गुणा कर देना होता है। 5 × 5 किया 25, 6 × किया 36। ठीक है, अब मैं जोड़ेंगे नहीं, गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी त्रिज्याओं को गुणा था तो यहाँ पर भी हमने त्रिज्याओं का गुणा किया। अब बस क्या करना है, टोटल अब देखना है कि ये हमारा निकला टोटल। एक ही क्षेत्रफल पहले वाला है और ये हमारा क्षेत्रफल होता है बाद वाला। कितने की वृद्धि हुई? 25 में, अगर 25 से हो रहा है हमारा 36, टोटल कितने की वृद्धि हो रही है? टोटल हमारे यहाँ 11 की वृद्धि हो रही है। किस में से वृद्धि हो रही है? 25 में से वृद्धि हो रही है, यानी 25 था ना पहले, इसमें 11 बढ़ा तो कितना हो गया? 36। अब बस फाइनल फिर परसेंटेज में निकालना तो 100 का गुणा। परसेंटेज से जब भिन्न में करना होता है तो 100 का भाग, और जब वापस हमें परसेंटेज करना होता है तो 100 का गुणा कर देते हैं। अब सॉल्व करेंगे, 25 × 4 बार जाएगा, यानी फाइनली हमारा 44% आंसर आ जाएगा, यानी हमारे क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि होगी। देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम इस टाइप के और भी क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया है वो क्लियर हो जाए। इसी तरह से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ाने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो अब इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि गोले की त्रिज्या की बात कर रहे हैं और उसका क्या आयतन पूछा रहा है। इसका याद रखिएगा, हम आयतन का फॉर्मूला पूछ रहा है कि हमारा क्षेत्रफल का। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr³, यह भी आपको बताया था। अब इसमें देखिए, इसमें त्रिज्या कितनी बार? r × r × r, यानी यहाँ पे 3 बार त्रिज्या में अगर हम वृद्धि करेंगे 50% की, तब हमारे गोले में भी बहुत बड़ा आयतन आएगा, मतलब एक अंतर आएगा। यहाँ हो रही है 50% की वृद्धि। सबसे पहला काम क्या है, इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करें, 50/100 यानी हो जाएगा 1/2। अब देखिए कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। किस में से हो रही है? 2 में से हो रही है। अगर 2 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 3, यानी 2 की वृद्धि हुई, 1 में वृद्धि हुई तो हो गया 3, फिर 2 से हुआ 3, फिर 2 से हुआ 3। यहाँ पे 3 क्यों रखा? क्योंकि 3 बार r, तो यहाँ पर भी 3 बार है। अब क्या करना होता है, अब हमें सबका गुणा, यहाँ 8 हो जाएगा, 3 × 3 × 3, यहाँ 27 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? और जब 8 और 27 हो गया, 27 से जब 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 19। कितने में वृद्धि हो रही है? ये वृद्धि हो रही है 8 में से, है ना। 8 में से जब 19 की वृद्धि हुई तभी तो हमारा हुआ 27, तो 19/8 गुणे किया 100। जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पर आ जाएगा 475
2% आ जाएगा। अब ये तो आपके जो हमारा क्वेश्चन आपका जो आंसर दिए होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपका पॉइंट्स में आंसर दे रहा है या फिर केवल ये भिन्न में दे रहा है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे तरीका मैं समझा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने किसी बुक से नहीं नोट किए, ये मैंने अपने आप से बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अपने आप से क्वेश्चन बनाए हैं और आपको इस कॉपी में लिख के समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आ गया। अब चलिए फिर से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्या होता है कि वृद्धि आपने समझ लिया, अब हम एक वृद्धि और उसका घटाना दोनों को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपसे ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक ही क्वेश्चन हम वृद्धि भी कर रहे हैं और घटा भी रहे हैं, तो अब ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 में ये है कि किसी बेलन की त्रिज्या में 25% की कमी और ऊंचाई में 50% की वृद्धि करने पर बेलन के आयतन में क्या फर्क पड़ेगा। हमने क्या बताया, सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि बेलन के आयतन पूछ रहा है या क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है, आयतन। हमें बेलन का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है ना बेलन के आयतन का फॉर्मूला। ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे किस किस चीज का फर्क पड़ेगा, r तो हमारा है 2 बार, h हमारा है 1 बार, है ना, यानी 3 चीजों का फर्क तो पड़ रहा है। 2 बार r में क्या होगी, क्योंकि यहाँ कमी बोले तो r में 2 बार कमी और h में 1 बार वृद्धि 50% की। अब हमारे जो परसेंटेज है उनको हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 25% का मतलब है 25/100, यानी हो गया 1/4। ये क्या हो रही है, ये हो रही है कमी हो रही है। ठीक है, कमी होने का मतलब क्या हुआ, कमी होने का मतलब है 4 में कितने की कमी, 1 की कमी। जैसे कि 4 में 1 की वृद्धि होती तो 5 आता था, उसी तरह से यहाँ पे 4 में 1 की कमी, तो 4 में की कमी क्या हो जाएगा 3, यानी 4 से होगा 3। दूसरा था 50% की वृद्धि जो कि ऊंचाई में यहाँ पे त्रिज्या r में हो रही है, यहाँ पे h में। इस यहाँ पर वृद्धि 50/100 यानी हो गया 1/2। यहाँ पे हो रही है वृद्धि, 2 में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। जब 2 में 1 की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी 2 से बन जाएगा 3। अब हमें फॉर्मूला के अनुसार करना है। देखिए 4 से 3 ये कितने 2 बार जाएगा ना, क्योंकि 2 बार त्रिज्या में क्या हो रही है कमी, तो 4 से 3 किया और 4 से हमने किया 3। अब देखिए अब हमारे 2 बार हमारा r कंप्लीट हो गया, अब बचा केवल h वाला। h में क्या कर रहे हैं हम, बढ़ोतरी कर रहे हैं। कितने की वृद्धि, बढ़ोतरी कर रहे हैं 1 की, तो 2 से 3 हो रहा है, तो यहाँ पे 2 से 3 कर लिया। अब बस हमें क्या करना, तो गुणा 4 चौके 16 दूनी 32, 3 3 9 27। वृद्धि कितने की होगी, यहाँ पर वृद्धि होगी टोटल होगी 5 की वृद्धि, यानी 5 हो जाएगा कितने में, ये 5 की वृद्धि कितने से हो रही है, ये सॉरी 5 की वृद्धि नहीं, 5 की यहाँ कमी हो रही है ना। हाँ ठीक है, 5 की यहाँ कमी, क्योंकि 27 हो गया ना, पहले 32 था बाद में हो गया 27, तो कमी कितनी हुई 5 की। किस में से कमी हुई, जिसकी कमी हो उससे नीचे रख लेते हैं, यानी 32 में से गुणे किया हमें 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका सॉल्व करने पे आएगा 125/8% आ जाएगा, या फिर इसे आप लिख सकते हैं 15 सही 5/8%। आंसर आपका हो जाएगा। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ना कैसे हम घटाने के समय क्या करेंगे, पढ़ाने के समय क्या करेंगे। इस टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको बस प्रैक्टिस करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा। आपको तरीका बता दिया है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। देखिए अगर आप मैथ्स की बुक के लिए पूछना चाहते हैं कि मैथ्स की कौन सी बुक आपके लिए बेटर होगी ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप क्या करें, आप आर्यस अग्रवाल ले लें सब। और अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते या नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप क्या करें, इसका एक ऐप भी आता है, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर इसका एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आर्यस अग्रवाल इन हिंदी करके डाल सकते हैं, तो उसमें आपको पूरी बुक जो है मिल जाएगी। और ऐसे डिस्कशंस रहते हैं तो आप उससे खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको इसमें मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर पढ़ा दी, अब आपका काम क्या, आप जाके उन क्वेश्चन को जाके लगा लीजिए, तो आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है प्लस प्रैक्टिस आपकी सब हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप बहुत स्पीड से कर लेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको समझाती हूँ तो 25/100 करती हूँ, इतना सब करती हूँ, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। आप अपने आप 25% सोचे मन में, मतलब इधर तक का पूरा कैलकुलेशन आप सब मन में कर चुके होंगे, बस आपको थोड़ा बहुत यहाँ चलाना पड़ेगा, गुणा भाग करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि कुछ ईंटें 20 घन मीटर माप के क्षेत्रफल में रखी जाती हैं, यानी कि वो जो माप होगी वो घन मीटर बोल रहा है, तो हो सकता है मतलब इस टाइप की कोई माप होगी जिसका कोई घन होगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये घन है या फिर घनाभ है। घन मीटर मतलब मीटर क्यूब में है, तो हमने यहाँ पे मीटर देखिए, यहाँ पे एक क्यूब रखते हैं लेकिन यहाँ पे एक क्यूब नहीं हो, क्योंकि अभी हम क्लियर नहीं कर सकते ये हमारा घन दिया जा रहा है या फिर घनाभ दिया जा रहा है। होगा ये घन मीटर में ही है ना, जो कि हमारे 20 मीटर क्यूब के कोई पात्र मान लीजिए, कोई डिब्बा मान लीजिए। अब आगे बोला जा रहा है कि यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 25, 12.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दी है, यानी हमें ये ईंट दी, ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी रही है। ठीक है, तो उस ढेर में ईंटों की संख्या कितनी होगी, और साथ ही ये भी कि इन दो ईंटों के बीच में कोई अंतराल भी नहीं होगा। यानी कुल मिला कहने का मतलब ये ऐसी छोटी छोटी ईंटें हैं, इन ईंटों को इन बक्सों में रखा गया और एकदम सटा के रखा गया, यानी कि गैप करके रख दिया, थोड़ी जगह छोड़ दी गई, एकदम सटा के रखा गया है। हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन कुल मिला के पूछा जा रहा है एक तरह से कि इस बॉक्स में, इस जो पात्र में कितनी ईंटें आ जाएंगी, है ना, कितनी ईंटें आ जाएंगी। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको बहुत सारे सॉल्व करवाए मैंने। करना क्या हमें, सबसे पहले हम छोटी सी ईंट है इसका हम निकाल लेते हैं आयतन। ये जो ईंट होगी घनाभ होगी ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हुआ है, और घनाभ का आयतन कितना होता है, LBH यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हम तीनों का यहाँ पे गुणा कर देंगे, यानी आयतन निकाल लेंगे, हम अपनी ईंट का आयतन निकालेंगे। तो हमारी ईंट का जो आयतन कितना निकलेगा, ईंट का आयतन निकलेगा हमारा 25 और 8 का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200, और यहाँ 12.5 जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 2500 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। यानी ये हमारे आंसर नहीं, ये हमारे ईंट का आयतन आ जाएगा। और हमारे टोटल दिया है जो पात्र का इतना। अब हमें संख्या के निकालेंगे, तो हमारी ईंटों की संख्या बराबर कितना होगा, जो पात्र का आयतन होगा यानी 20 मीटर क्यूब बटे क्या होगा, ईंट का आयतन। ईंट का आयतन कितना होगा, यानी एक ईंट आयतन। तो अब अगर हम एक ईंट के आयतन में को अगर हम टोटल 5 के आयतन में से भाग दे दें तो हमारे क्या निकलेंगे, हमारे ईंटों की जो संख्या होगी निकाल आइए। अब एक चीज़ क्या याद रखिएगा, ये हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ, ये हमारा मीटर में। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, हमें एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते, या तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर सेंटीमीटर को मीटर में। सबसे अच्छा जो तरीका, ये सिंपल कह सकते हैं, हम बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें बस गुणा कराना होता है। लेकिन जब सेंटीमीटर को अगर छोटे को जब बड़े में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हमें भाग देने में ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में। अब देखिए 20 मीटर क्यूब का मतलब है यहाँ मीटर 3 बार होगा ना, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने देखा तो 3 बार सेंटीमीटर, इस तरह से नीचे भी 3 बार सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। देखिए बहुत से लोगों को ये चीज़ आती होगी, लेकिन मैं इस टाइप से पढ़ाती हूँ ताकि अगर कोई बिल्कुल जीरो से पढ़ा है, उसे बिल्कुल भी मतलब उसका सब्जेक्ट अगर नहीं रहा है मैथ्स, और अगर उसे मैथ्स लिए ताकि वो भी चीज़ समझ सके। अब देखिए 1 मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे, यहाँ 100 का गुणा, यहाँ पे 100 का गुणा, यहाँ 100 का गुणा, यानी टोटल देखिए हम कह सकते हैं 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 2 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा कितना 2500। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब रहेगा ना, अभी यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी अब 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो फाइनली सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब बस आपको नॉर्मली सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 20 गुणे 10 की घात 6 बटे आप 2500 कर दीजिए, और बस जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप फाइनली आपका आंसर 8000 आ जाएगा। यानी टोटल 8000 ईंट होंगी जो इस पात्र के अंतर्गत आएंगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि समान आयतन की दो लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो इनके अर्धव्यासों का अनुपात कितना होगा। अब हम एक बेलन का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 2 बेलन दिए हुए हैं, हमने मान लिया एक बेलन की जो त्रिज्या है वो R1, उसकी ऊंचाई H1 और उसका आयतन V1 मान लिया। दूसरा हमारा बेलन, उसकी त्रिज्या हमने R2, ऊंचाई H2 हमने मान ली और उसका आयतन हमने V2 मान लिया। बेलन का आयतन आप जानते हैं ना, बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, यानी अगर पहले बेलन का आयतन निकाले तो V1 कितना होगा πr1² H1 होगा, दूसरे का πr2² H2 होगा।
अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि समान आयतन के दो बेलन, यानी अगर दोनों बेलनों की बात करें तो दोनों बेलनों का आयतन इक्वल है, यानी V1 और V2 दोनों है इक्वल। V1 ये था, V2 हमारा ये था, हमने दोनों को इक्वल कर दिया, यानी पाई R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2 हो गया। पाई से पाई तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हमें निकालना क्या, हमें अर्धव्यास का अनुपात। अर्धव्यास जानते हैं क्या होता है? अर्धव्यास का मतलब हुआ कि हमारी त्रिज्या, क्योंकि व्यास जो होती है त्रिज्याओं का डबल, तो अगर व्यास का आधा करती तो त्रिज्या ही तो हो गया। तो हमें त्रिज्या पूछी आ रही, तो हम एक काम करें, H1/H2 अलग कर लिया और यहाँ पर R2/R1 लिख लिया। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें ऊंचाइयों का अनुपात तो दिया था ना, जो हमारे H1 और H2 है, ये तो हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1:2 अनुपात। तो H1/H2 जो 1/2 रखा हमने, R2 स्क्वायर अपन R1 स्क्वायर किया, तो यहाँ इस तरह से R2 स्क्वायर अपन R1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, रूट लगाएंगे 1/2, सॉरी यहाँ पे R2/R1 होगा। जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यहाँ 1, तो R2/R1 इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। तो यानी हमें निकालना क्या था, हमें तो R1/R2 निकालना नहीं, यानी पहले और फिर दूसरे के लिए, तो मैं दूसरा और पहले का हो गया, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा जो R1/R2 होगा हो जाएगा √2:1। यानी हमारा आंसर कितना होगा, यानी हमारा आंसर ऑप्शन 1 जो होगा हमारा क्लियर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरफ है, बस इसमें क्या है, इसमें आपको जो हमारे इसमें भी आयतन सेम कर दिया गया और इसमें बेलनों के व्यास का अनुपात दे दिया गया, यानी और इसके लेकिन ऊंचाई में अनुपात पूछ लिया गया। अभी क्या दिया था, अभी हमारी ऊंचाइयों का अनुपात दिया था, हमें उसमें अर्धव्यासों का अनुपात पूछा गया था। बस वैसे ही क्वेश्चन है, आपको सॉल्व इसी तरह से करना है। तो अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको मुझे सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आएगा तो नेक्स्ट आपकी मैथ्स की क्लास होगी, मैं आपको इसमें करवा दूंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है। ठीक है, और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। अब हम इस शंकु का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, हमने पहला शंकु का आयतन V1, उसकी त्रिज्या R1, ऊंचाई H1 मान ली। इसी तरह से दूसरे का आयतन V2, त्रिज्या R2 और ऊंचाई H2 मान ली। ठीक है, शंकु का आयतन आपको बताया था, शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, यानी पाई R स्क्वायर H किसका होता था, बेलन का। बेलन का अगर आप 1/3 कर दे तो वो हमारा शंकु का आयतन हो जाता है ना। ये कैसे हो जाए, ये भी आपको क्लियर किया था। जैसे कि अगर ये बेलन है, अब इस बेलन को अगर आप इस टाइप से कर दे, 3 हिस्से कर दे, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा, तो यहाँ पे 3 शंकु हो गए ना, ये और ये। तो इससे कह सकते हैं एक बेलन जो होता है टोटल 3 शंकु से मिलकर बनता है। तो अगर शंकु का निकालना होगा आयतन तो क्या करेंगे, बेलन के आयतन जो पाई स्क्वायर H था उसका 1/3 करते तो हमारे शंकु का आयतन निकल आता है। अब क्वेश्चन में क्या था, हमें ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। यानी देखिए गिवन क्या क्या है, हमें यहाँ पे शंकु का आयतन V1/V2 का अनुपात दिया हुआ है, हमें त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1/R2 का अनुपात 1:2 दिया हुआ है। निकालना हमें क्या है, त्रिज्याओं की ऊंचाइयों का अनुपात H1/H2 निकालना है। तो बस नॉर्मली हमें क्या करना है, फॉर्मूला सॉल्व करें। V1/V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन क्या, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। V1/V2 की जगह रख देते हैं 2/3, 1/3 पाई 1/3 पाई, ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ हो गया R1 स्क्वायर H1 अपॉन हो जाएगा R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा, है ना। अब क्या करें हम, R1/R2 की वैल्यू तो दी हुई ना 1/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/2 का तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, H1 अपॉन H2 बचा, यानी 2/3 1/4 गुणे H1/H2 हो गया। H1/H2 हमें निकालना है, तो H1/H2 इक्वल टू हो जाएगा, इसको यहाँ भेज देंगे तो 8/3, यानी हमारा H1:H2 कितना हो गया,
8:3 हो गया, यानी ऑप्शन जो सेकंड था वो राइट आंसर हो गया। इस तरह से हमारा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्लास होगी और कल आपका फिर से एक क्लास आएगी, इतने ही शाम 7 बजे आएगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी लोग अपनी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें उनके साथ जरूर मैथ्स का क्वेश्चन ये जो वीडियो जरूर शेयर करिए। और वीडियो आपको आज का कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।